हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो ये देखने के लिए है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज जो मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग रखी है उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। यानी कि अगर आपके पार्टनर हैं एक मेल पार्टनर, यानी कि आप लड़की हैं और लड़के के लिए देख रहे हैं, या फॉर ओवरऑल अगर आपके पार्टनर जो है मेल हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आप उनके लिए फर्स्ट पाइल चुनेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देख सकते हैं एक लड़का फूल का गुलाब लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। लेकिन अगर आपकी पार्टनर जो है वो एक फीमेल है, एक लड़की है, तो आप उनके लिए ये सेकंड पाइल की रीडिंग देखेंगे जो है दी एम्प्रेस। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जितना अच्छे तरीके से, जितना डिटेल में निकाल सकी मैं निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले अपने गुरु, अपने ईश्वर और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारणवश आप इस रीडिंग तक आए हैं। और अपनी आंखें खोलें और ध्यान रखिएगा, टाइम स्टैम्प्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप वहां जाकर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग पे और देख सकते हैं। पर ध्यान रखना, ये रीडिंग जो है ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। एक और चीज़, जितने भी लोग अगर मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये ब्रेसलेट जो है कहाँ से आया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि कहाँ से लिया है, कमेंट्स बहुत आए, मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों को लेना है। बिकॉज सच बोलूँ तो ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लें नहीं ले, बट बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को इसका सुझाव दिया था कि आप ले तो आपके लिए बेस्ट है। आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, मैं लिंक तो नहीं जानती कि कहाँ से लिया गया है, बट मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है। वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होगा, पर्सन का नाम भी मेंशन होगा। आप वहाँ पे जो है कॉल करके अपने जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार, आपकी राशि के अनुसार, अपने अपने न्यूमरोलॉजी या बर्थ डेट के अनुसार इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जिन्हें आप कॉल करेंगे वो आपको जानकारी देंगे कि आपके राशि के अनुसार आपको क्या सूट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार गाइडेंस करके ही आपको ब्रेसलेट दिया जाएगा। हर किसी के राशि और जन्म के अनुसार हर किसी का अलग जो है स्टोन जो है, जो कह सकते हैं कि चक्रास जो है वो अलग होते हैं, तो उसके अनुसार ही आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। आप नंबर जो है वो डिटेल्स बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं रीडिंग शुरू करूंगी और रीडिंग सबसे पहले शुरू करूंगी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। जिनके जो पार्टनर है वो एक मेल है, ठीक है। पहले उनकी एनर्जीज को चेक किया जाएगा। एक मिनट, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स का पाइल चुना है, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेट करना जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। साइंस में सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, और लियो, एरीज, सजिटेरियस भी है, ठीक है। जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आपके लिए भी है, बट जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दी है मैंने वही आपको बताया है, ठीक है। हो सकता है कि मैं रीडिंग के दौरान बीच में गैप लूँ या रुक जाऊँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रीडिंग कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं बोलती जा रही हूँ। रुक मत जाइएगा, पॉज मत कर दीजिएगा और बाय बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन की बातें अब मैं शुरू करती हूँ और मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं उनकी बातें उन्हीं के तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि तुम बहुत याद आते हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा देखने का तरीका, हर चीज़ मेरे दिमाग में बसा हुआ है। हर एक पल, हर एक क्षण मैं अच्छे से याद करता हूँ।
वो लम्हा मुझे याद आता है जब हमने साथ बैठकर चाय पी थी या कॉफ़ी पी थी। जो वक्त हमने साथ बिताया था वो लम्हा मुझे बार बार याद आता है। तुम्हारा मेरे पास बैठना, तुम्हें महसूस करना मुझे याद आता है। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ मैं तुम्हें गले लगा कर ये कह सकूँ कि यार मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, बहुत कुछ तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है, बट मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे मानते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बट मैं मजबूर हूँ। किसी कारणवश मैं तुम्हारे पास आ नहीं पा रहा हूँ। मेरे हालात और मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुमसे बता नहीं पाऊँगा कि मैं किन मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द लोग जो हैं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जश्न भी मनाते हैं। उनमें से कुछ मेरे दोस्त होते हैं, कुछ मेरे परिवार वाले होते हैं। मैं उन हज़ारों की भीड़ में तुम्हें बहुत याद करता हूँ। वो वक्त याद आता है जब हम साथ बैठे मुस्कुराते थे। मैं उस दिन को हर बार सोचता हूँ कि आखिर क्यों हम दोनों के बीच में इतने मनमुटाव आए, इतना डिस्टेंस आ गया। मैं मानता हूँ कि आज मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, तुमसे दूरियां बनाता हूँ, तुमसे दूर रहता हूँ। तुम मैसेज करते हो तो मैं तुम्हें जवाब नहीं देता। तुमने कई बार कोशिशें की होंगी मुझसे बात करने की, बट मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, चाहकर भी नहीं आ पा रहा हूँ। कुछ दुविधाएं मेरे अंदर ऐसी बनी हुई हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। मैं हार मान चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। मेरे आसपास हज़ारों लोग हैं, लेकिन मुझसे बात करने वाले सिर्फ तुम थे। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है कि काश तुम होती तो कितना अच्छा लगता। तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया, मैंने उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, बट तुम्हें ये पता नहीं कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी हद तक हर सोच विचार से परे था। मेरा दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था, सुन रहा था, पर कई हद तक फैसले नहीं ले पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें तुमसे कहना चाहता था, बहुत सारी बातें तुमसे करना चाहता था, बट काफ़ी हद तक उस वक्त मैं उस हालत में नहीं था जहां मैं फ़ैसला तुम्हारे हक़ में कर सकता। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई है। मैं मानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं मानता हूँ कि वो वक्त तुम भी नहीं भूल पाई। मुझे तकलीफ़ होती है अगर मुझे पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे जलन होती है, मुझे तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह ले ले। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? मैं तुमसे वो सब चाहता हूँ जो तुम मुझसे उम्मीद रखती हो। मैं भी तुम्हारे साथ एक घर बनाना चाहता हूँ, एक स्टेबिलिटी चाहता हूँ। मैं भी वही बैलेंस खोजता हूँ तुम्हारे अंदर जो काफ़ी हद तक तुम मेरे अंदर खोजते हो। लाइफ कहीं ना कहीं मेरी भी रुक गई जैसे तुम्हारी थम गई। मैं अपने काम पे बहुत ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करता हूँ। हर दिन मुश्किल होती है तुम्हें भूल कर अपने काम पे ध्यान देने में। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। एक एक समय निकलता मुश्किल है, बट क्या करूँ, मजबूर हूँ, चाह कर भी नहीं आ पाता। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो दिन कितना सुंदर होगा ना जब हम दोनों मिलेंगे। मुझसे बातें करोगे, करोगी ना? काफ़ी हद तक
मैं तुमसे बहुत सारी चीज़ें कहना और करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे पहले गलतियाँ हुई, बट मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि वो तीसरा इंसान जो हम दोनों के बीच में आया वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, पर वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। वो मुझसे नहीं पूछते कि मैं कैसा हूँ, किसी को नहीं पड़ी मैं कैसा हूँ, सिर्फ तुम मेरी चिंता में रहे हमेशा। बट कई बार मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तुम्हारी बातों को जाने अनजाने गलत ही समझ बैठा, हर बात को उल्टा ले लेता था मैं। तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देना चाहता हूँ। सोचता हूँ कि तुम्हें अपने स्पेशल इवेंट पे विश कर लूँ, एनिवर्सरी या बर्थडे, कैसा रहेगा ना। वैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, कैसा होगा अगर मेरा मैसेज आ जाए तो। तुम्हें याद करता हूँ, सोच रहा हूँ कि बात करूँ। जानता हूँ कि तुम मुझसे किसी तरीके की उम्मीद रख कर बैठी हो, तुम मुझसे कमिटमेंट चाहती हो, शायद तुम चाहती हो कि मैं कोई निर्णय लूँ और कोई फ़ैसला करूँ। मैं इस वक्त खुद को सक्षम नहीं मानता कि मैं कोई फ़ैसला ले सकूँ। मैं चाह कर भी नहीं लौट पाता क्योंकि तुम मेरा इंतज़ार किसी फ़ैसले और ऑफ़र के साथ कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन यस, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। तुमने शायद महसूस नहीं किया, मैं तुम्हारे दिल में ही हूँ। तुम्हारे सपनों में जो मैं बार बार आता हूँ, उसका कारण यही है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मेरी यादें तुम्हें मेरा सपना दिखाती हैं। मैं कई बार तुम्हारे लिए अपने दिल ही दिल में एक सपनों का महल भी बनाता हूँ, घर बनाता हूँ। उस घर में कई बार तुम्हें सोचता हूँ कि हमारे पिंकी, पप्पू, पापा या चिंटू कैसे होंगे जो साथ होंगे। कई बार मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुमसे मूव ऑन करने की मैंने बड़ी कोशिश की, अपने आप की लाइफ में आगे बढ़ने की और ध्यान देने की कोशिश की, पर मैं कई हद तक इस चीज़ में फ़ेल हुआ हूँ। मैं चाह कर भी वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए करना चाहता था, पर मैं चाह कर भी नहीं कर पाया। मैं खुद के अंदर अपने कॉन्फिडेंस की कमी मानता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यार, तुम्हारे जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में क्यों दूसरा नहीं आ पाया। तुम एक ही ऐसे थे, तुम एक ही ऐसी थी जिसने मेरा दिल मुझसे चुरा लिया। लाइफ में दोबारा नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो गया है। रूटीन में वापस आ नहीं पाता हूँ, काम में ध्यान दे नहीं पाता हूँ, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। तुम्हारी याद मेरे दिमाग से, मेरे दिल से निकलती क्यों नहीं। कई बार खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर तुम में ऐसा क्या था जो तुम्हें भूलना इतना मुश्किल हो चुका है। तुम्हें मैं हमेशा ज़िंदगी भर सपोर्ट करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहता हूँ। चाहे तुम मेरा साथ दो ना दो, बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं आज तुमसे बात नहीं करता, तुमसे दूर भागता हूँ, तुमसे मैंने दूरी ज़रूर बनाई है, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं दूर खड़े तुम पे नज़र बनाए बैठा हूँ। मैं तुम पे पूरा फोकस करता हूँ। मेरा ध्यान पूरा रहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या हलचल चल रही है। मैं अपनी ज़िंदगी पे ध्यान ज़रूर देता हूँ, पर मेरा एक ध्यान तुम्हारी तरफ ही भटका रहता है। मैं उस दिन का वेट करता हूँ जहाँ हम दोनों दोबारा एक हो जाएं, पर इस वक्त वो समय नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करो, हम दोनों की किस्मत में चमत्कार ज़रूर होगा। हम दोबारा मिलेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम भी मुझे याद करती हो क्या। तुम्हारी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ गया क्या। तुम भी यही सोचती हो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और भी कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं ज़रूर इमैच्योर हूँ, बचपना करता हूँ, बट मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में बहुत कुछ खाली है, हैप्पीनेस मिसिंग है। काफ़ी हद तक मैं बहुत सारी चीज़ों पे दिखाता ज़रूर ऐसा हूँ कि मुझे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं तुम्हारा प्यार वापस चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं चाह कर भी लौट नहीं पा रहा हूँ।
मेरे हालात मुझसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जो मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे पास लौटना चाहता हूँ पर मैं तकलीफ़ में हूँ। थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक करूँगा, सब कुछ खुद ठीक होगा, ठीक करूँगा। देखना, लौटूंगा ज़रूर, कहीं नहीं जाऊँगा तुमसे दूर होकर। फिर देखना तुम भी खुश हो जाओगी। आज वक्त ज़रूर हमारे हित में नहीं, पर उस दिन का इंतज़ार करो जब मैं वापस लौटूंगा। हम दोनों खुश होंगे। शायद तुम मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी, शायद तुम्हारी आंखें भर आएंगी, शायद मेरी आवाज़ सुनकर भी तुम रो पड़ोगी। थोड़ा सब्र रखो, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं कई बार मानता हूँ, मैं अपनी गलतियों से ये सीखा हूँ कि मैं कई बार दूसरों की बातों में आ जाता हूँ और मैंने ये गलतियाँ बार बार की और तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई। इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तकलीफ़ हुई ये बात सोच कर कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, बट मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं ऑलरेडी उस पे काम कर रहा हूँ, बट साथ ही साथ मेरा दिल कहता है कि कहीं तुम किसी और के तो नहीं हो गई। मेरा वेट करोगी ना? मैं तुम पर नज़र बनाकर ज़रूर बैठा हुआ हूँ। मेरा ध्यान तुम तक केंद्रित है। बार बार मेरा ध्यान जाता है कि कहीं तुम आगे तो नहीं बढ़ गई, कहीं तुमने मूव ऑन कर लिया। तुम्हारे मैसेजेस आते हैं, मैं देखकर मुस्कुराता हूँ पर तुम्हें जवाब नहीं देता। कई बार बुरा भी लग जाता है पर तुम्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि इस वक्त मैं इस समय को सही नहीं मानता कि मैं तुमसे बात करूं। ये दूरी मुझे भी बहुत कुछ सिखा रही है और तुम्हें भी बहुत कुछ सिखा रही है। थोड़ा सब्र रखो, मैं खुद वापस लौटूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखो, मुझ पे विश्वास रखो, हमारे प्यार पे भरोसा रखो। इस प्यार के लिए मैं स्टैंड ज़रूर लूँगा, मैं लड़ूंगा, हम दोनों के लिए स्टैंड लूँगा। ज़रूर मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, पर तुम्हें मुझ पे भरोसा करना है, तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा करना है। हम दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत ज़रूर होगी। मैं कोई ना कोई नया ऑफ़र या नया प्रपोज़ल लेकर ज़रूर लौटूंगा तुम्हारे पास। मेरा इंतज़ार करोगी ना? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ उनकी ज़बानी समझ पाए आप कुछ बातें जो अब तक मैं आप लोगों को बताती रही। कैसा लगा आप लोगों को ये वर्जन अपने पर्सन के बारे में सुनकर? कितना फील कर पाए आप इन चीज़ों को? क्या रो पड़े? क्या इमोशनल हो गए? क्या हंसी आई? क्या मुस्कुराहट आई फेस पे? मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बताना ऐसी कितनी रीडिंग्स आप सुनना चाहोगे अपने पर्सन की तरफ से। कितनी बार आपको अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके की रीडिंग सुनोगे। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। इस बार मैंने कार्ड्स नहीं पढ़े, आपके पर्सन का दिल पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है ना? चलो अब साईं बाबा के डेक से देख लेते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सब ठीक है। पहुंचे हुए उन्नत स्तर पे गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। कोई आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी बात से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके पर्सन ने कहा वो लौटेंगे, बट थोड़ा सब्र रखें। ईश्वर जब तक आपको जो डायरेक्शंस दे रहे हैं आप उस पर चलते रहें, मूव ऑन करते रहें। मूव ऑन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि मूव ऑन कर लिया तो पर्सन से दूर हो गए। कई बार ज़िंदगी में भी एक मूवमेंट को लाने को मूव ऑन कहते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे लें अब अपनी ज़िंदगी में। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से नहीं गुजरेंगे, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते के लेसन्स जो हैं वो लर्न कर ही नहीं पाएंगे। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। ऑब्ज़र्व करें कि इन दिनों मतलब जितना स्पेस आप लोगों ने मेंटेन हुआ, जितने सेपरेशन आप लोगों ने जो इतना टाइम वेट किया, उनमें आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा। अपने मन की आवाज़ सुनना सीखें। ठीक है, ईश्वर आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं। कट, क्लियर, कैंसल्स। जो बीत गया वो कल था, जो आज है वही आपका प्रेजेंट मोमेंट है। इस पे जीना ज़रूरी है। ठीक है, यही आपका आज का पल है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कल को छोड़ दो। पास्ट में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या तकलीफ़ें दी, भूल जाओ। ठीक है, प्यार उनके भी मन में है।
पर हर इंसान का एक अलग तरीका होता है उसे जताने का, ठीक है। कोई बहुत रूड होता है, अकड़ू खड़ूस होता है, और कोई बहुत ही अलग होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी भेलपुरी का यानी कि मैसेजेस का पिटारा खोलते हैं। ए भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी, अगर आप लोगों को ब्रेसलेट लेना है तो नंबर मैं डाल दूंगी, ठीक है। आप उनको कंसल्टेशन कर लेना, आपके नाम और आपके जन्म के अनुसार वो जो है ब्रेसलेट आपको बताएंगे कौन सा लेना चाहिए। नंबर ही डालूंगी क्योंकि लिंक मेरे पास नहीं है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो शायद व्हाट्सअप पे या किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, आई डोंट नो। आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने कभी कोऑर्डिनेट नहीं किया, बट सुना है कि बहुत पावरफुल बताते हैं, तो आप उनको ट्राई करके देखिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया, ताकि ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स और भी आप देख सको। एंड येस, उसके अलावा 2 और चैनल है जहाँ पे मैं वीडियोस डालती हूँ, आप उसे भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सके। पर्सनल रीडिंग के लिए ध्यान रखिएगा, जो है आपको चार्जेस लागू होते हैं और व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना, ठीक है। नंबर जो है वीडियो पे दे रखा है मैंने। यू वर माई लकी चार्म, तो आप उनका लकी चार्म थे। जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उनकी लाइफ में लक ने उनका हमेशा साथ दिया। सब्र रखो, इशारा है बार बार यूनिवर्स का। मैं परेशान हूँ, ये बहुत परेशान है इस वक्त। न्यू जॉब, तो हो सकता है आपको नई जॉब ज्वाइन करने की ज़रूरत है, या कोई न्यू जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। रिकंसलेशन, तो डेफिनेटली रिकंसलेशन का साइन है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। सॉन्ग सुन लेना, डेडिकेट किया आपको। हैंग आउट, तो डेफिनेटली आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशलाइज करें आप। वर्क ऑन योर फियर्स, तो अपने डर का मुकाबला करो, अपने डर का सामना करो। और ओल्ड चैट्स, तो अपने आपके ओल्ड चैट्स और मैसेजेस ये पढ़ते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये सॉन्ग डेडिकेट हुआ है आपको। एंग्री, तो डेफिनेटली खड़ूस बने हुए होंगे या आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन क्या है, प्यार है, होता है कभी कभी। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। तो बड़ा ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। ये अपनी तकलीफ़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, जिसके कारणवश उन्होंने ये सॉन्ग आपको डेडिकेट किया है। यू आर डूइंग ग्रेट, डोंट गिव अप। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप गिव अप ना करें। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये सॉन्ग कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये आपको आया है, ठीक है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार ना करें, पर उनको यार प्यार हो ही गया आपसे, क्या करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस तरह की रीडिंग इस तरीके से कितनी बार आप सुनना पसंद करेंगे। क्या मुझे और इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए? ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था आप लोगों को इस तरह अपनी रीडिंग को प्रेजेंट करने का। बताइएगा कितना मज़ा आया, कितनी खुशी हुई और कितना इमोशनल फील किया खुद को, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे मुझे। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया है वीडियो पे, आप वीडियो पे जाकर नंबर निकालें और सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करें। ध्यान रखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। सो अब आते हैं रीडिंग नंबर 2, दी एम्प्रेस। देखते हैं कि आपकी हुस्न मलिका या जो प्रिंसेस हैं वो आपसे क्या बोलना चाहती हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनकी पार्टनर उनसे क्या बोलना चाहती हैं। ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जा ज़रा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
दी वर्ल्ड, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है, 4 ऑफ कप्स। सो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइंस मुझे दिखाई दे रही है वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। और जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आपके लिए भी है, बट जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दी मैं उसी के बारे में आपको ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। सो अब जो मैं आप लोगों के सामने रीडिंग को प्रेजेंट करूँगी वो उनकी ज़ुबानी से प्रेजेंट करूँगी, ठीक है। अब मैं रीडिंग नहीं पढ़ूंगी, मैं उनका दिल पढ़ूंगी और देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारी चिंता बनी रहती है। मुझे वो लम्हा, वो वक्त याद आता है जब हम दोनों अलग हो गए थे। वो दिन मैं भूल नहीं पाई हूँ। हर दिन वो दिन मुझे बार बार सताता है, याद आता है जब हम दोनों अलग हुए थे। वो समय मेरे दिमाग से नहीं निकल पाता। आज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, तुम्हारी याद बहुत ज़्यादा आती है। खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कई बार लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों कुछ ठीक हो ही नहीं रहा। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, शायद तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बट मैं फ़िलहाल अपने हालातों से परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मुझे करना क्या चाहिए। क्या मुझे तुमसे बात करना चाहिए? क्या मुझे दोबारा तुम्हें कोई मौका देना चाहिए? मैं मानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव आए। शायद मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुमसे झूठ कहा, तुमसे कुछ बातें छुपाई। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा दिल भी दुखा था, बट मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कई हद तक मुझसे गलतियाँ हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के बीच में सब कुछ इस तरह बिगड़ जाए। मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ और इस रिश्ते को साथ रखना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आखिर इन चीज़ों को ठीक कैसे करूँ। तुमने ज़रूर मुझे याद किया, शायद मैसेजेस भी किए, शायद मुझसे बात करने की भी कोशिश की, बट मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुमसे कैसे बात करूँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ कि क्या हो गया, सब कुछ कैसे बिखर गया। क्या ये चीज़ें हम दोबारा ठीक कर पाएंगे? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद कभी कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और कभी मेरी उम्मीद बहुत बुरी तरह टूट जाती है। कभी कभी मुझे ईश्वर का आशीर्वाद भी दिखता है, कोई डायरेक्शंस भी दिखाई देते हैं। तुम मुझे कभी कभी बहुत महसूस भी होते हो, याद आते हो। रात को सोते वक्त भी कई बार तुम मुझे मेरे पास महसूस होते हो। कई बार मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये सब हमारे साथ क्यों किया, आखिर वो क्या चाहते थे, हम दोनों के बीच में आखिर इतनी दूरियां आई ही क्यों। काश वो सब नहीं हुआ होता हमारे साथ, काश हम दोनों के बीच में कभी इतनी दूरी नहीं आई होती। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारी आवाज़ याद आती है, तुम्हारा मुस्कुराना मुझे याद आता है, जानबूझकर मुझे इरिटेट करना मुझे याद आता है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो वक्त याद करती हूँ जब हम साथ में घूमने जाया करते थे, साथ जो समय बिताया करते थे, वो वक्त मुझे याद आता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा याद भी करती हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि तुम भी लाइफ में ग्रो करो। तुम अपनी लाइफ में ध्यान ना देकर तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर आ गया है। मैं तुम्हें लाइफ में तरक्की करते हुए देखना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं तुम रुक गए हो। तुम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हो। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर कहीं ना कहीं मैं समय का वेट कर रही हूँ जब मैं तुमसे बात करूँगी। मैं तुम्हारे पास लौटना चाहती हूँ, सब ठीक करना चाहती हूँ। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, गलती तुम्हारी भी थी। मैं मानती हूँ इस रिश्ते में झूठ, कड़वाहट और मनमुटाव आया, बट कई हद तक मैंने अकेले तो गलती नहीं की थी। कुछ गलतियाँ तुमने भी की, थोड़ा दिल तो तुमने भी मेरा दुखाया था। मैं इस रिश्ते के लिए सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें स्टैंड लेना आए। जब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम मेरे लिए खड़े रहो। कुछ चीज़ें मैंने गलत ज़रूर की, बट मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों के बीच में दूरियाँ आईं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे गिल्ट है इस बात का कि मैंने तुम्हारे साथ जाने अनजाने कुछ गलतियाँ कर दी।
बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती हूँ। कई बार लगता है जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी मैं महसूस कर रही हूँ, जो भी अकेलापन मेरे अंदर आया है, वो कहीं ना कहीं शायद मेरी अपनी ही गलती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई उजाला भर दे। शायद तुम वापस लौट आओगे, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद हम दोनों के बीच का मनमुटाव ख़त्म हो जाएगा। मैं थक चुकी हूँ, खुद को बूढ़ा महसूस करती हूँ। कई बार लगता है ये ज़िंदगी आखिर जी क्यों रही हूँ। ज़िंदगी जीना बहुत बहुत मुश्किल लगने लगा है। तुम जो साथ में नहीं हो, खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस करती हूँ। एक ऐसे बंधन में जाकर फंस गई हूँ जहाँ से निकल भी नहीं पा रही। निकलना चाहती हूँ, तोड़ना चाहती हूँ इस बंधन को। सब तकलीफ़ें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में क्यों हैं। मैं इस बंधन को तोड़कर तुम्हारे पास लौट आना चाहती हूँ, बट मैं बहुत फंस चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह। चाह कर भी मैं इन रस्सियों को तोड़ ही नहीं पा रही, चाह कर भी तुम्हारे पास लौट नहीं पा रही। याद मैं भी तुम्हें करती हूँ। कई बार मेरा भी मन करता है कि मैं तुमसे बात करूँ। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं कोई कोशिश करूँ जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, पर फिर मुझे बहुत डर लगने लगता है। कई बार मुझे लगता है कि शायद अब हम पहले जैसे नहीं रह पाएंगे, शायद पहले जैसे बात नहीं कर पाएंगे, शायद तुम मुझे समझ नहीं पाओगे और हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसी कारणवश मैं बस एक जगह रुक गई हूँ। ना मैं आगे बढ़ पाती हूँ, ना मैं पीछे देख पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में आ चुकी हूँ। मैं एकांत में रहना चाहती हूँ, थोड़ा स्पेस चाहती हूँ, कुछ समय सोचना चाहती हूँ इस रिश्ते के बारे में। मैं बात नहीं करती, मैं शायद तुमसे दूरी बनाती हूँ, बट मैं भी इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इस रिश्ते में मैं भी चाहती हूँ कि सब बेहतर हो जाए, ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, मैं भी चाहती हूँ। बट इस समय वो समय मुझे महसूस नहीं होता जहाँ पे हम दोनों के बीच में सब ठीक होने की पॉसिबिलिटीज़ हो। थोड़ा वक्त दो मुझे, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें देखनी है। इस बंधन को कैसे तोड़ूंगी, क्या सब करूँगी, समझने की कोशिश करनी है। थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, और तुम्हारा जो दूसरों के लिए इतनी मदद करने का व्यवहार है ना, जो तुम लोगों की इतनी हेल्प करते हो, कई बार तुम जाने अनजाने लोगों के लिए बहुत ही प्यार प्रकट करते हो, कभी फाइनेंशियली, कभी कुछ तरीके से तुम जब हेल्प करते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे ही रहो, हमेशा लोगों की मदद करो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे अंदर एक अलग ही इंसान को देखती हूँ, जो मुझे खुश रखता था, बहुत ज़्यादा प्यार देता था। मैं मानती हूँ दूरी आज हम दोनों में आई, पर तुम खुद को बदलना नहीं। खुद के अंदर का गुस्सा शांत करना, और खुद के अंदर के इस गुस्से को सक्सेस में कन्वर्ट करो। तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें ग्रोथ लाना है, ताकि हम दोनों की जीवन में खुशहाली आ सके। मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपने काम को एक नए सिरे से देखना शुरू करो। अपने काम पे पूरा ध्यान लगाओ, अपने मन को पूरी तरह से काम में झोंक दो। मैं चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो। तुम्हारा सारा ध्यान अगर मेरी तरफ अटका हुआ है, तो तुम्हें अब ज़रूरत है कि तुम आगे बढ़कर अपनी लाइफ पे थोड़ा ध्यान दो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे लिए परेशान मत होना। हाँ, कई बार लगता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी शायद कोई और आ जाएगी, बट क्या लगता है, कई बार ये सोचती हूँ कि इतना आसान थोड़ी है। तुम पर पूरा भरोसा है। मैं गलत जा सकती हूँ, पर तुम कभी गलती नहीं कर सकते, ये मैं अच्छे से मानती हूँ। इस रिश्ते के साथ साथ तुम्हें अपने करियर पे भी ध्यान देना है। तुम कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेकर फॉल देख रहे हो, मुझे ये बात पता है। तुम परेशान हो इस वक्त। थोड़ी मेहनत करो, और कहीं ना कहीं महसूस करो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ही हूँ। जब कभी मेरी याद आए, आंखें बंद करना और याद करना मुझे। देखो, मैं पास ही महसूस में आऊँगी, यानी कि पास दिखूँगी। मैं जल्दी ही तुमसे कम्युनिकेट भी करूँगी, तुमसे बातें करूँगी। शायद वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में वापस एक बेटरमेंट आएगी। कई हद तक मैं कुछ चीज़ों में ये भी चाहती हूँ कि तुम स्टैंड लो। कुछ चीज़ों में कभी कभी तुम गलतियाँ करते थे। मैं चाहती हूँ तुम्हारी गलतियों का तुम्हें भी एहसास हो, और तुम भी मेरे लिए स्टैंड लेना सीखो। चाहती हूँ कि तुम्हारा बचपना अब ख़त्म हो जाए। तुम बहुत बचपना दिखाते थे, कई बार मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया करते थे।
अपनी ही बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया तुमने, और ये बात मेरा दिल दुखा देती थी। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। कई बार घर के काम या बाहर के काम मैं नहीं कर पाती, मेरा मन नहीं लगता, बार बार ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है और सोचती हूँ कि कैसा होगा वो, क्या कर रहा होगा, ठीक होगा, ठीक से खाना तो खाते हो, अपना ध्यान तो रखते हो, कोई बुरी आदत तो नहीं पाल ली। गलती से भी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें याद नहीं करती या तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाई। आज भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। मानती हूँ कि मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करती, शायद मैंने तुम्हें ब्लॉक ज़रूर किया, तुम्हारा दिल दुखाया है, बट मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। कुछ हालात मेरे ऐसे हैं जिसके कारण मैं तुमसे दूर हूँ। थोड़ा समय सब्र रखो, मुझे एकांत में छोड़ो, जल्द से जल्द मैं आने की कोशिश करूँगी, मैं बात करूँगी। मुझे पता है तकलीफ़ तुम्हें भी हुई है, तुम दोबारा उठ नहीं पा रहे हो, मैं भी गिरी हूँ, मैं भी उठ नहीं पा रही, पर मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हूँ। तुम्हें अपने आप पे भरोसा करना है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। तुमने क्या बना दिया है खुद को? थोड़ा मेहनत करो और अपने आप को काबिल बनाओ। समय आया है जहाँ तुम्हें इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना है, दिमाग से सोचना है। मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही, कहाँ जा रही हूँ, लेकिन अभी ये समय होगा जहाँ तुम्हें खुद के साथ न्याय करना है। अपने साथ कुछ गलत मत होने दो। तुम तरक्की करोगे ताकि मैं आ सकूँ वापस। हमारा प्यार इतना वीक नहीं था कि इतनी आसानी से तुम गिर जाओ। बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आती है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी फील होती है। बहुत बार याद आता है कि अरे यार वो था तो कितने स्पेशल मोमेंट्स थे। तुम्हें हक करना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हें बहुत बहुत क्या बताऊँ, शब्द नहीं मेरे पास। तुम समझते हो, समझदार हो, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा लाइफ चलना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं इस वक्त स्थिति हमारे हित में नहीं। थोड़ा समय बर्दाश्त करो, हम दोनों एक ज़रूर होंगे। हम दोनों का मिलना तय है, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। अपने प्यार पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा करो। मैं कैसे तुमसे दूर हो सकती हूँ, तुम्हें इतना आसान कैसे लगा ये? मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी रहूँगी। ये डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स हमें जल्दी से जल्दी एक करेंगी, ये बात हमेशा याद रखना। मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ उनकी ज़बानी आप लोगों को पसंद आया। हमेशा आप लोगों ने कार्ड्स में रीडिंग ज़रूर सुनी, लेकिन आज दिल की बात सुनी। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आज आप लोगों को उनकी ज़बानी इस तरह बात सुनकर। रीडिंग तो सुनी ही, लेकिन दिल की बातें सुनी आपने। अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मस्त और वीडियो पे मस्त वाला लाइक, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के थ्रू बताना कि ऐसी और कितनी वीडियोस आप सुनना पसंद करोगे। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की मैंने, सोचा कि आप लोगों को उनकी ज़बानी बताने की कोशिश करूँ कि वो आपसे क्या बात करना चाहती हैं। ठीक है, अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अच्छा, जिनको भी ये ब्रेसलेट खरीदना था और जो मुझसे बार बार कमेंट में पूछ रहे थे कि बाय करना है, नंबर मैं मेंशन कर दूंगी। जिस पर्सन से लिया था उनसे आप कंसल्टेशन करो कि आपके बर्थ के हिसाब से या आपके नाम के अनुसार कैसे आप लोगों को कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे। और देख लेना, पूछ लेना आप लोग अपने हिसाब से। पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, देख लेना अगर आपका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हो कमेंट में बार बार, तो उसके लिए ही मैं नंबर डाल दूंगी। आप लोग उनसे बोल सकते हो कि डायरेक्ट नंबर और नाम है, आप डायरेक्ट उनसे ही बात कीजिए। कंसल्टेशन करके वो आप लोगों को बता देंगे कि आपको क्या पहनना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। वर्तमान में जीना है तो आप कल में जी रहे हो, अभी भी वो वक्त में जी रहे हो जहाँ पे जो वक्त बीत गया है ना, अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। उससे आगे निकलने की ज़रूरत है। आपको आज में जीना है, आज में, प्रेजेंट में। ठीक है, बदलाव जीवन में साक्षात कुछ भी नहीं, परिवर्तन अटल है। अगर आपको लगता है ज़िंदगी हमेशा एक स्थिर ही रहेगी, सब कुछ हैप्पी ही रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बात को मानने की ज़रूरत है, आपको विश्वास करना होगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर जो है मैंने वीडियो पे मेंशन किया है, उसके चार्जेस लागू होते हैं, उसके लिए व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। ठीक है, भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं चीट्स नहीं भेलपुरी निकाल रही हूँ।
सबसे पहला मैसेज, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल स्टोरी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। तो डेफिनेटली अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल समय चल रहा है, प्यार में और तकलीफ़ों में शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आने वाले समय में सक्सेस तो पक्का मिलेगी ना, बस भरोसा रखने की ज़रूरत है। ठीक है। एंजल नंबर 111, कोई नया काम शुरू करने की ज़रूरत है, लाइफ को नए तरीके से लेके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्लोज टू यू, तो ये आपके बहुत नज़दीक हैं, ये आपको इर्द गिर्द जो है महसूस करती हैं और फील करती हैं, ये मैंने क्या कर दिया, तो इन्हें याद है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये उस चीज़ को याद करती हैं। हील समवन, तो किसी की मदद करें ताकि आपकी मदद हो सके। येस यू कैन, अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ सकते दोबारा, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, तो नहीं, आपको उठना पड़ेगा। येस यू कैन। विल यू मैरी मी, तो येस, ये आपसे शादी करना चाहती हैं। भागनी का भाग, तो अगर आप बहुत समय से एक जगह पे स्थिर हो गए और पूरा ध्यान जो है आपको अपने पार्टनर की तरफ ही बैठ गया है, तो अब आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, थोड़ा सक्सेसफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने काम पे फोकस करें। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करें, दूसरे से बाद में। कुछ तो गड़बड़ है, लाइस, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि झूठ का कोई बड़ा रोल था, क्योंकि कार्ड में भी मैं झूठ देख रही थी उस वक्त, तो कुछ ना कुछ झूठ से आप लोगों का कनेक्शन है। पेशेंस इज रिक्वायर्ड, तो सब्र रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ मेरी जान मिसिंग यू, तो ये आपसे कह रही हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रही हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो कई हद तक चांसेस है कि ये जो है यहाँ वहाँ सब जगह खबर पहुँचा चुकी हैं, आपके प्यार की दास्तां सबको बताती रहती हैं कि सुनो चच्ची, ऐसा था मेरा प्यार, या ऐसा था मेरा पर्सन जो इस तरह बात करता था, इस तरह हंसता था, इस तरह मुस्कुराता था, वो सारी बातें करती है, इसलिए ये सॉन्ग आपके लिए आया है। कृष्णा राधा जोड़ी, तो आप दोनों की जोड़ी जो है वो एक कृष्णा राधा जोड़ी है। वॉच ऑन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पे पूरा फोकस करें, सपनों के द्वारा आपको कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। काश सब ठीक हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शायद भगवान करे सब ठीक हो जाए। गॉड इज़ गिविंग यू साइंस, तो ईश्वर आपको बार बार इशारा कर रहे हैं, आप उनके साइंस पे ध्यान दें। फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफ़ी चाहती हैं किसी चीज़ की, कोई गलती की है इन्होंने। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। सो आगे का सॉन्ग जो है आप लोग यूट्यूब पे सुन लो, किसी हद तक डेडिकेशन क्यों हुआ वो तो अभी आप ही जानते हो। हीलिंग रिक्वायर्ड, तो अपने आप को हील करो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, अब इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है आपको। नथिंग इज़ परमानेंट, जैसे कि मैंने कहा, संसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप सोचोगे एक जैसी ही लाइफ चले, एक जैसा ही प्यार चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि और मोटिवेट हो सकूँ, और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो बाकी 2 चैनल की लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। पर्सनल रीडिंग करवानी तो नंबर मैंने दे दिया वीडियो पे, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ओम साई राम।